नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे शेषा प्रत्येक के यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, नरेंद्र मोदी की सरकार यानी ये कहे कि मोदी 3.0 अब एक अकेला कितनों पर भारी जैसे अब ठास करने वाली सरकार नहीं रही। अब कांग्रेस मुक्त भारत का नारा लगाने वाली पार्टी के संसदीय दल का नेता नरेंद्र मोदी अब नहीं रहे और अब क्षेत्रीय दलों के सफाया का जो दम्भ जेपी नड्डा भरा करते थे, अब उस दम्भ के सबसे बड़े पोस्टर बॉय भी नरेंद्र मोदी नहीं रहे। सबसे बड़े उस पार्टी के चाणक्य भी अब अमित शाह नहीं रहे, क्योंकि हालात मौजूदा समय में कुछ और इशारा कर रहा है। और हालात तो ये हो गए हैं कि 2.5 महीने भी सरकार के अभी पूरे नहीं हुए। ऐसे कहें कि 70 दिन की मौजूदा सरकार ने 9 जून को नरेंद्र मोदी की सरकार ने शपथ लिया था और 70 दिन की सरकार में 4 बड़े रोल बैक हुए। एक और राहुल गांधी की सामाजिक न्याय की बात, दूसरी तरफ अखिलेश यादव का पीडीए का नारा और तीसरी तरफ सत्ता का समर्थन करने वाली पार्टियों की सोशल जस्टिस की और मंडल पॉलिटिक्स के साथ खड़े होने की पुरानी परंपराएं, सबने इस सरकार को इस हद तक मजबूर कर दिया है कि अब न तो चुनावी हिंदुत्व सुनाई पड़ रहा है और न ही सत्ता पक्ष की तरफ से वो दम्भ सुनाई पड़ रहा है। दम्भ के तहत 50 वर्ष तक राज करने की बात कही जा रही थी बीजेपी के भीतर से। हालांकि 35 वर्ष तक राज करने की बात अभी भी अमित शाह कर रहे हैं, लेकिन क्या नरेंद्र मोदी को इस बात का थोड़ा सा भी एहसास है कि 35 वर्ष तो छोड़ दीजिए, अगले 35 दिन बाद भी मौजूदा सरकार का मौजूदा स्वरूप बचा रहेगा या फिर नहीं रहेगा? आखिर 4 बड़े रोल बैक 70 दिन के भीतर मौजूदा सरकार ने रोल बैक किया। पहला, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेम्स टैक्स को रिवर्ट करने कब उसको वापस लेने का फैसला। दूसरा, वक्फ बोर्ड बिल को जेपीसी के अंदर भेजने का फैसला। तीसरा, ब्रॉडकास्ट बिल, जो यूट्यूब सोशल मीडिया के ऊपर जो स्वतंत्र पत्रकारिता कर रहे हैं और तमाम तरह के लोग जो हैं, उन ब्रॉडकास्ट बिल के माध्यम से उनके ऊपर जो नकेल कसने की जो तैयारी थी उस पर रोल बैक का फैसला। और चौथा और आखिरी, इस लिटरल एंट्री के माध्यम से सामाजिक न्याय के पूरे पहलुओं को धत्ता बताते हुए एक अलग तरह की स्थिति पैदा की गई भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं द्वारा। ऐसा लगा कि चुनावी हिंदुत्व के दायरे में उस नारे की धार के साथ सोशल जस्टिस का पूरा माहौल एक तरह से कहते हैं ना बढ़ता हुआ दिख रहा है, धत होते हुए दिखाई दे रहा था। दरअसल उस सोशल जस्टिस के पूरे माहौल को फिर से इस लोकसभा चुनाव 2024 में क्या जिंदा हुआ, ये फिर से भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा अब धाराशायी होते हुए दिख रहा है। आज, जी हाँ, आज जितेंद्र सिंह ने एक लेटर जारी किया। जितेंद्र सिंह प्रधानमंत्री कार्यालय का राज्य मंत्री रहे और प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्य मंत्री हैं। एक बात आपको हम बता दें कि जितेंद्र सिंह जो पीएमओ कार्यालय के अंदर जो मंत्री हैं, उनसे एक बार यूपीएससी के सीसेट के मामले पर एक आम बातचीत में उनके कार्यालय के भीतर ही उनकी काफ़ी तीखी झड़प हुई थी। उसी समय से ये बात पता चलता है कि जितेंद्र सिंह जो है कैसे व्यक्ति है। और जितेंद्र सिंह यूपीएससी के मुद्दे पर एक चिट्ठी जारी करते हैं। उस चिट्ठी को भी आप देख लीजिए। ये 2 पन्ने की चिट्ठी के भीतर जो कुछ भी लिखा है, जो कुछ भी आप देखा कि जो लेटरल एंट्री 45 पदों के लिए निकाली गई थी, कोई भी आरक्षण की प्रक्रिया के पालन नहीं किया गया, अब वापस लेने की अपील यूपीएससी से की जा रही। कौन सी परिस्थितियां उत्पन्न हुई जिसमें मौजूदा सरकार 56 इंच के सीने का दावा करने वाली नरेंद्र मोदी की सरकार रोल बैक सरकार में तब्दील होती हुई दिख रही है। इस पूरे मामले के ऊपर मतलब तमाम तरह के जानकारी एक पॉइंट पे हम बात करेंगे और एक बिंदुवार तरीके से सारी प्रक्रिया को, सारी बात को हम आपके सामने रखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और इस देश में सामाजिक और राजनीतिक बदलाव की पूरी परिस्थितियों को समझने की एक बार प्रयास करेंगे। आखिर सबसे बड़ी बात है इस दौर में कि सबसे पहले हम आपसे एक बात बताना चाहेंगे कि आखिर क्या हो गया मौजूदा सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को, कि एक तरफ चुनावी हिंदुत्व को लेकर के तमाम सोशल जस्टिस के पैरामीटर को एक के बाद एक पहले 10 वर्षों में धाराशायी करती गई और अब स्थितियां ये हो गई है कि अब उसे अपने किए गए फैसले को वापस लेना पड़ रहा है। आखिर इस तरह की परिस्थितियां नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सामने जो आपके सामने पिछले कुछ दिनों से दिख रहा है। आखिर परिस्थितियां जब बदलती है साहब, और व्यक्ति को जब जमीनी सच्चाई जब आभास हो जाता है, तो हम कुछ बातें आपको बताते हैं। कहते हैं ना कि मोदी जी इस समय क्या महसूस कर रहे होंगे। ये सारा जिस्म झुक करके बोझ से दोहरा हुआ होगा। मैं सजदे में नहीं था, आपको धोखा हुआ होगा। जी हाँ, ये लाइन फिट बैठता है। मोदी जी के साथ एनडीए के जो घटक दल है, जो राजनीतिक पार्टी है, आज तक वो सजदे की मुद्रा में खड़े थे। आज उनकी कमर सीधी हो गई है। चिराग पासवान लिटरल एंट्री के ऊपर आपत्तियां जता रहे हैं।
चंद्रबाबु नायडू वक्फ बोर्ड के ऊपर आपत्तियां कर रहे हैं। नीतीश कुमार कास्ट सेंसस के मुद्दे पर मुखर विहीन होने की अंदर घुटर महसूस करते हैं कास्ट सेंसस के मामले पे। तो जब एनडीए के घटक दल जब सजदे के मुद्रा से बाहर निकल करके आंख में आंख डाल करके जब बात करने शुरू कर दिए हैं, तब वही होता है जो अभी मौजूदा समय में देख पा रहे हैं। चार बड़े मुद्दों पर केवल 2.5 महीनों के भीतर मौजूदा सरकार को पूरी तरह से घुटनों पे आना ये बता रहा है कि दरअसल जिस प्रधानमंत्री ने संसद के भीतर खड़े होकर के एक अकेला सब पर भारी जैसे बात कह रहे थे, और 4 जून 2024 के बाद असली डिसीजन हो गया। अभी तो महज केवल ट्रेलर देखा है साहब। कहते तो ये भी थे लोकसभा चुनाव के भीतर जनता को पूरा ट्रेलर तो छोड़िए पूरा फिल्म दिखा देंगे, लेकिन अभी क्या हुआ, जनता तो पूरा फिल्म ही दिखा दिया, ट्रेलर तो छोड़ दीजिए। मौजूदा वक्त में एक बात, सबसे विशेष बात, सबसे बड़ी बात बताते हैं कि एक व्यक्ति कहते हैं कि 4 जून के बाद ये तमाम लोगों के पास ना हिम्मत बचा होगा, ना हिम्मत बची होगी, ना हौसला, और ये लोग, इस देश की जनता ने फैसला तो सुना दिया। तो क्योंकि स्थितियां बदल गई मौजूदा वक्त में, क्योंकि मेजोरिटी हाथ से निकल गई, क्योंकि मजबूत सत्ता नहीं बन पाया, अभी घटक दल के साथ अपना सरकार बना रहे हैं, और मौजूदा समय में छोटे छोटे जो राजनीतिक दल हैं जो एनडीए के अंदर शामिल, उनको अपने राजनीतिक जमीन अपने अपने राज्य में बचाना है, और पहले ही कतार में बैठ करके सवाल उठाने लगे घटक दल वाले। इसीलिए मौजूदा समय में ये सारे निर्णय पलटे जा रहे हैं, सारे निर्णय बैकफुट पे आ रहे हैं नरेंद्र मोदी। अब इन निर्णय को पलटने के जो प्रभाव दिखने वाले हैं देश में, ये काफी दुर्गामी होने वाला है। जहां तक एक बात है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, सारी बात समझने वाली बात है कि, लेकिन सवाल यहाँ पर एक बात और उठता है, इससे जुड़ा हुआ एक मुद्दा, एक बात और होती है कि 2017 से 2023 के बीच 63 लोगों की लेटरल एंट्री केंद्र सरकार के भीतर महत्वपूर्ण पदों पे, मतलब काफी महत्वपूर्ण पद पे हुआ, बाकायदा विज्ञापन निकाल करके। और इतने सारे लोगों की जब लेटरल एंट्री हुई है, उसमें से अगर जो अपने रिसर्च के दौरान जो जानकारी है उसके मुताबिक अगर बात करें तो करीब 57 लोग अभी भी सरकार के अंदर काम कर रहे हैं। उसके भीतर भी किसी तरह के सोशल जस्टिस के पैरामीटर के ऊपर कोई काम नहीं हुआ। सोशल जस्टिस के तमाम जो नॉर्म्स है आरक्षण के, इन सब का कोई पालन नहीं किया गया। क्या आज के दौर में, आज की चिट्ठी के बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के सामने जाएगा कि आज सरकार के भीतर जो गलती, चिट्ठी लिख करके जो सार्वजनिक तौर पर गलती मानी है, या अपनी गलती मानी है, या यूपीएससी से नोटिफिकेशन वापस लेने की अपील की है, क्या उस मामले में इस चीज़ को जस्टिफाई कैसे करेंगे? अगर ये गलत है तो वो भर्ती भी गलत है, क्योंकि अगर आप ध्यान दीजिए इंदिरा साहनी जजमेंट के बाद 1990 के समय ओबीसी आरक्षण मिलने के बाद की वो नियुक्तियां हैं और सिंगल अपॉइंट नहीं है, जिसके भीतर चंडीगढ़ के यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट के 1998 के 5 जजों के बेंच के फैसलों को केंद्र सरकारी सिंगल नियुक्तियों में आरक्षण देने का फैसला नहीं किया जा सकता है। 63 लोगों की नियुक्तियां हैं, कोई एक व्यक्ति का नहीं हुआ, 57 काम कर रहे हैं उस नियुक्तियों के आधार पे। तो इसमें मौजूदा समय में आखिर जिस सरकार के भीतर 69,000 नौकरियों में दिन दहाड़े 18,000 SC ST OBC के नौकरियां जो है लूट ली जाती है, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, जिस सरकार के भीतर नॉट फाउंड सुटेबल के नाम पर रत्ती भर भी और एक मंत्रालय अनगिने कामों के भीतर अपनाए होता रहा हो, जिस सरकार के भीतर प्रमोशन के अनेक मापदंडों के ऊपर तमाम तरह के बहाने सोशल जस्टिस के ऊपर खता बताया जाता हो, वहां पर अब 50, 55, 60, 70 लेटर एंट्री, इसके ऊपर चिंता जताने वाली बात है क्या? यहाँ तो 18,000 नौकरियां जो है दिन के उजाले में लूटा जाता है, जो कि हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया, फिर से कहा कि इस पे एग्जाम वगैरह की प्रक्रिया होगी। दरअसल ये बात ये है कि सरकार रिजर्वेशन को खत्म करना चाहती है, क्योंकि असली एजेंडा तो यही है। दो बातें समझने वाली बात है कि आरएसएस और उसके तमाम संगठन, उनके साथी संगठन, जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी हो सकती है, गलत भी हम हो सकते हैं बताने में, लेकिन जो हम समझ पा रहे हैं बता रहे हैं कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से रिजर्वेशन को समाप्त कर देना चाहते हैं।
उनके 90% वोटर इसीलिए उनको वोट करते हैं। हिंदुत्व वगैरह 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 तमाम तरह के मुद्दे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी मुद्दा है। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता।